और इस बीच बड़ी खबर, पटना पहुंचा शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कल होगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार, कल सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। कल दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पटना पहुंचा है शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कल 8 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई शारदा सिन्हा को। तो कल होगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। तो सब हर कोई भावभीनी श्रद्धांजलि उनको देने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। तो कल सुबह 8 बजे पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार शारदा सिन्हा का। तो देखिए, जब पटना पहुंचा उनका पार्थिव शरीर, किस तरह से लोगों का हुजूम, लोगों का जो उनके चाहने वाले हैं उनकी यहाँ पर भीड़ देखने को मिली। हर किसी की आंखें नम है। तो छठ गीतों का पर्याय बन चुकी शारदा सिन्हा दुनिया को अलविदा कह गए। 74 साल के संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, आपका रुख करना चाहेंगे, पटना पहुंच चुका है शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर, क्या तस्वीर है वहां पर? और बिल्कुल देखिए, पार्थिव शरीर जो है वो शारदा सिन्हा का पटना पहुंचा है। बीती रात दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ। करीब 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पर। पार्थिव शरीर अभी से थोड़ी देर पहले इनका कह सकते हैं कि उनके घर पर ले जाया गया है, यानी कि यहाँ से पटना के राजेंद्र नगर में। वहाँ पर आज पूरे दिन अंतिम दर्शन के लिए लोग जो है वो आएंगे। कल सुबह 8 बजे कह सकते हैं कि जो अंतिम संस्कार है वो होगा राजकीय सम्मान के साथ पटना के गुलबी घाट पर होगा। हालांकि कल जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पटना आएंगे। देर शाम उनके परिजनों से मिलने भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले कल सुबह 8 बजे ही जो शारदा सिन्हा है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ होगा। लेकिन पटना एयरपोर्ट जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तब बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और बिहार कैबिनेट के कई मंत्री जो थे वो मौजूद रहे और उसके अलावा कई अधिकारी जो थे वो भी मौजूद थे। यहाँ से उनका पार्थिव शरीर फिलहाल उनके घर ले जाया गया है। प्रीति। बिल्कुल उत्कर्ष, की देखिए कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। शारदा सिन्हा जिन्होंने अपनी पहचान ही बनाई छठ के गीतों से, और जब उनका कल अंतिम संस्कार हो रहा होगा तो पूरे देश भर में वही छठ के गीत सुनाई दे रहे होंगे और उनकी ही आवाज में। अब बिल्कुल देखिए, वही छठ घाट होगा, वही छठ होगा। इसी छठ में इन्हीं के गाने बजाए जाते थे। कह सकते हैं कि पूरे बिहार के लोगों की आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि कल उनकी जब विदाई होगी तो कह सकते हैं कि पूरा बिहार, पूरा देश, क्योंकि उनकी ही गाने जो हैं अमूमन छठ के पर्व में बजाए जाते थे। अब ऐसे में उनकी केवल आवाज़ रहेगी, उनका शरीर जो है वो अब नहीं रहेगा। कल पटना के गुलबी घाट पर जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो ये माना जा रहा है कि हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। और ऐसे वक्त पर उनका निधन होता है जब छठ पर्व चल रहा है। छठ पर्व के पहले दिन शारदा सिन्हा का निधन होना कहीं ना कहीं अप्रिय क्षति जरूर है। अब ऐसे में कल जो भीड़ है वो देखने लायक होगी। लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और नम आंखों से शारदा सिन्हा को विदाई देंगे। प्रीति। चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष तमाम जानकारी देने के लिए। तो पटना पहुंच चुका है शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर, जहां अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। चलिए बढ़ते